बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हर इंसान को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो रोजगार के ऑप्शंस पैदा करना की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो हमारी सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में भी जो भी हमारे युवा एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको हम एडजस्ट कराने का बिल्कुल प्रयास करेंगे अपने स्तर पर। आप भी एक नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। लगातार झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं और हमारी टीम के माध्यम से कहीं चौपाल लग रहा है, कहीं पे जो जनता के बीच जब हम जा रहे हैं तो जनता से भी बातचीत कर रहे हैं और तमाम जो प्रत्याशी हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है आने वाले भविष्य की जब हम बात करते हैं तो स्टीफन मरांडी जी की पुत्री हमारे साथ मौजूद है, उपासना मरांडी जी। लगातार क्षेत्र घूम रहे हैं, पापा की मदद कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? जी, जैसे आपने कहा कि जो हम आने वाले भविष्य हैं और यह समय है चुनाव का, और चुनाव में इस समय मैं बिल्कुल अपने पिताजी के साथ खड़ी हूँ, मजबूती से खड़ी हूँ, क्योंकि एक चुनाव में जो मुझे लगता है अभी युवा पीढ़ी बहुत हम लोग बढ़ चुके हैं अपने शक्ति बल में, और अनुभव के साथ साथ एक जोश की भी जरूरत है। तो उस जोश और अनुभव का मिलन जो है यहाँ पे हो रहा है। मतलब एक युवा है, युवा सोच रखते हैं आप भी। बिल्कुल। आने वाले समय में चुनाव भी लड़ेंगे कहीं ना कहीं? नहीं, ये तो फिर हमारी जो आलोकमान है, हमारी जो पार्टी है, झामुमो पार्टी है, हमारे जो लीडर हैं श्री हेमंत सोरेन जी, वो डिसाइड करेंगे। लेकिन मेरा कर्तव्य है जो मेरे पिता को साथ देना, मैं वो कर रही हूँ। पिताजी के साथ क्षेत्र घूम रहे हैं। अच्छा, आज के समय में जब हम बात करते हैं जनता के बीच जब जाते हैं आप, तो कहीं ना कहीं पिताजी की राजनीति के लिए तो लंबा अनुभव रहा है। आप भी लगातार क्षेत्र में उनके साथ घूम रहे हैं। जनता के बीच जब जाते हैं तो कैसा रिस्पॉन्स मिलता है आपको? जी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है, क्योंकि देखिए मेरे पिताजी ने 10 साल में वो कर दिखाया जो कई वर्षों में नहीं हुआ। और आज जो रोड बने हैं, मतलब हमें नहीं मिलता, हमें कोई विरोधी नहीं मिलता कि आपने काम नहीं किया। हाँ, हल्का हल्का काम इधर उधर छूटा रह सकता है, वो भी हम, जैसे आपने पिताजी से बात की तो उन्होंने कहा कि हम उसे वो आने वाले 1 साल में ही पूरा करने के लिए तत्पर है। चलिए, मतलब कि साफ है कि जो विकास बचा है उसके लिए भी काम जारी है। मौका मिलेगा 1 साल के अंदर में पूरा काम बिल्कुल समय पे पूरा करेंगे। बिल्कुल। युवा आप हैं, युवाओं का विजन क्या होगा? युवाओं का विजन होगा, देखिए सबसे ज्यादा तो जो हमारे झारखंड राज्य में जो ये किसी से छुपा नहीं है कि बेरोजगारी कितनी चरम पर है, लेकिन ये भी सच्चाई है कि हमारे यशस्वी श्री मुख्यमंत्री जी जो है, हमारे श्री हेमंत सोरेन जी ने बहुत युवाओं को नौकरी देने का काम किया। कई नियुक्तियां जो बहुत सालों से बंद पड़ी थी वो इस साल हुई हैं। तो इसके लिए भी हमारे जो सरकार है वो प्रतिबद्ध है। और जैसा कि आपने कहा युवा का, तो हमने भी कुछ सोच रखा है अपने युवाओं के लिए, और ये वो होगा कि हम लोग काउंसलिंग सेंटर्स खोलने का सोचे हैं। अच्छा जी, वो हमारे स्तर पे वो हमारा एक प्रयास रहेगा कि जितने लोगों ने यहाँ से डिग्री प्राप्त कर ली और वो किसी कारणों से एक उनके मैच के अनुसार उन्हें नौकरी नहीं मिल रही है, तो उस नौकरी को भी हम देने का प्रयास करें। मतलब साफ है कि युवाओं के लिए बेरोजगारी की जो समस्या है झारखंड में, पलायन सबसे बड़ा मुद्दा है। आज भी झारखंड में बहुत कुछ रहते हुए भी झारखंड के लोगों को बहुत कम रोजगार मिल पाता है, कहीं ना कहीं पलायन करना पड़ता है। मतलब साफ है कि आप अपने तरफ से जो है कोशिश करेंगे अपने विधानसभा क्षेत्र में। एक तो यहाँ पे स्वरोजगार के जो ऑप्शंस हैं उसको हमें यूटिलाइज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हर इंसान को आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, तो रोजगार के ऑप्शंस पैदा करना की जरूरत है। और दूसरी तरफ जो हमारी सरकारी नौकरियों में या प्राइवेट नौकरियों में भी जो भी हमारे युवा एडजस्ट किए जा सकते हैं, उनको हम एडजस्ट कराने का बिल्कुल प्रयास करेंगे अपने स्तर पर। आप भी एक महिला है, कहीं ना कहीं महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो आधी हिस्सेदारी है हमारे झारखंड में, या फिर हमारे कहीं भी आप देखिए तो आधी से ज्यादा हिस्सेदारी उनकी है। मेन वोटर माने जाते हैं। अगर महिलाओं ने ठान लिया तो कहीं ना कहीं बदलाव या फिर जो भी चाहे तो महिला कर सकती है। उनके लिए क्या विशेष विजन होगा? उनके लिए विजन होगा उनको सशक्त करना। देखिए फाइनेंशियली तो हमारी सरकार ने ये सोच दिखाई, और पहली बार इस झारखंड सरकार में 24 साल में हमारे महिलाओं को यह जो एक सम्मान राशि देने का काम किया है हमारी हेमंत सरकार ने, और इससे इस रकम को बढ़ाने का भी काम कर दिया है। कैबिनेट में ये पास हो चुका है। बहुत सारी होंगी, उनके स्वास्थ्य पे, उनकी शिक्षा पे ध्यान दिया जाएगा, और हम ये ग्राउंड लेवल से हम ये काम करेंगे।
चलिए एक बार अपने जो आपके जो क्षेत्र के मतदाता उनको क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से? मैं अपने क्षेत्र के मतदाताओं को कहना चाहूंगी कि 2 बार उन्होंने एक बहुत अच्छा चुनाव किया है, 2014 में और 2019 में, और इस साल भी वो बहुत ही जानकार हैं। हमारे क्षेत्र के जो मतदाताएं हैं वो बहुत मैं कहूंगी फॉरवर्ड हैं, जानकार हैं और बुद्धिमान है, और वो बड़ी बुद्धिमानी से अपने लिए एक अच्छा विधायक जैसे वो चुनते आए हैं, इस साल भी वो चुनेंगे। चलिए, जाहिर सी बात है क्षेत्र की विकास के लिए जनप्रतिनिधि का चुनाव सही होना चाहिए ताकि क्षेत्र का विकास हो सके। हम लगातार झारखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र में जब जाते हैं तो मुख्य मुद्दा यही रहता है, झारखंड का विकास। झारखंड के विकास के लिए अहम योगदान किनका रहा, क्या जिस तरह से झारखंड के सपनों को सजाया जाता है उस तरह से झारखंड का विकास हो रहा है। इन तमाम खबरों को हम दिखाने की कोशिश करते हैं। यहाँ जिस जगह पे भी हम मौजूद हैं, यहाँ की भी जनता से मिलेंगे, पब्लिक ओपिनियन के माध्यम से जनता से भी बातचीत करेंगे और दिखाएंगे झारखंड की विकास को। बने रहे हमारे साथ। केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।